राधे राधे मित्रों। कल हमने चर्चा करी थी कि नारद मुनि किस तरह कंस के पास आए और बलराम और श्याम के होने का भेद कहा। तो कंस ने कुपित होकर वसुदेव जी को और देवकी जी को एक कोठड़ी में मूंद दिया और मारने का विचार बनाने लगा। तो नारद जी ने कहा कि उन्हें मारने की बजाय तुम कृष्ण और बलदेव को मथुरा बुलाने की योजना बनाओ। तो पहले तो कंस ने केसी नामक राक्षस को वृंदावन भेजा कि वह कृष्ण को मार डालेगा, और अगर वह नहीं मारा गया तो कंस कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाने लगा। कंस ने साल, तुसाल, चानूर, अरिष्ट, व्योमासुर आदि जितने मंत्री थे सबको बुला भेजा। वे आए। तिन्हें समझाकर कहने लगा कि मेरा बैरी पास आए बसा है। तुम अपने जी में सोच विचार करके मेरे मन का सूल जो खटकता है निकालो। मंत्री बोले, पृथ्वीनाथ, आप महाबली हो, किससे डरते हैं? रामकृष्ण को मारना क्या बड़ी बात है? कुछ चिंता मत करो स्वामी। जिस छल बल से वे यहाँ आवें सोई हम मता बतावें। पहले तो यहाँ मथुरा में भली भांति से एक ऐसी सुंदर रंगभूमि बनवावें कि जिसकी शोभा सुनते ही देखने को नगर नगर गांव गांव के लोग उठ धावें। पीछे महादेव जी का यज्ञ करवाओ और होम के लिए बकरे भैंसे मंगवाओ। ये समाचार सुन सब ब्रजवासी भेंट लावेंगे, तो तिनके साथ रामकृष्ण भी जरूर आवेंगे। उन्हें तब कोई मल्ल पछाड़ेगा कि कोई और ही बलि पोर पे ही मार डालेगा। इतनी बात के सुनते ही कहे कंस मन लाए, भलो मतो मंत्री कियो, लीने मल्ल बुलाए, आदर कर बीरा दियो। फिर सभा कर अपने बड़े बड़े राक्षसों से कहने लगा कि जब हमारे भांजे रामकृष्ण यहाँ आवे तब तुम में से कोई उन्हें मार डालियो, जो मेरे जी का खटका जाए। विनय यो समझाए पुनी महावत को बुला के बोला कि तेरे बस में मतवाला हाथी है, तू द्वार पर लिए खड़ा रहियो। जद वे दोनों आवे और बार में पांव दें तद तू हाथी से चिरवा डालियो। किसी भांति भागने न पावे। जो विन दोनों को मारेगा सो मुंह मांगा धन पावेगा। ऐसे सबको सुनाए समझाए बुझाए कार्तिक बदी 14 को शिव का यज्ञ ठहराए कंस ने सांझ समय अक्रूर जी को भी बुलवा लिया। अक्रूर को बुलाए अति आव भक्ति कर घर भीतर ले जाए, एक सिंहासन पर अपने पास बिठाए। हाथ पकड़ अति प्यार से कहा कि तुम यदुकुल में सबसे बड़े ज्ञानी धर्मात्मा धीर हो, इसलिए तुम्हें सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें देख सुखी ना होए। इससे जैसे इंद्र का काज बावन ने जा किया, जो छल कर बलि का सारा राज ले दिया और राजा बलि को पाताल पठाया, तैसे तुम हमारा काम करो। तो एक बेर वृंदावन जाओ और देवकी के दोनों लड़कों को जो बने तो छल बल कर यहाँ ले आओ। कहा है जो बड़े हैं सो आप दुख सह करते हैं पराया काज। तिसमें तुम्हें तो है हमारी सब बात की लाज। अधिक क्या कहेंगे, जैसे बने वैसे उन्हें ले आओ, तो यहाँ सहज ही में मारे जाएंगे। के तो देखते चानूर पछाड़ेगा, के गज कुबलिया पकड़ चीर डालेगा, नहीं तो मैं ही उठ मारूंगा। अपना काज अपने हाथ संवारूंगा और उन दोनों को मार पीछे उग्रसेन को हनूंगा, क्योंकि वह बड़ा कपटी है, मेरा मरना चाहता है। फिर देवकी के पिता देवक को आग से जलाए पानी में डुबोऊंगा, साथ ही उसके वसुदेव को मार हरि भक्तों को जड़ से खोऊंगा। तब नीकंटक राज कर जरा सिंधु जो मेरा मित्र है प्रचंड, उसके त्रास से कांपते हैं नौखंड।
और नरकासुर, बानासुर आदि बड़े बड़े महाबली राक्षस जिसके सेवक हैं, तिससे जा मिलूंगा, जो तुम राम कृष्ण को ले आओ। इतनी बातें कहकर कंस फिर अक्रूर को समझाने लगा कि तुम वृंदावन में जाए, नंद के यहाँ कहियो, जो शिव का यज्ञ है, धनुष धरा है और अनेक प्रकार के कुतूहल वहां होंगे। यह सुन नंद उपनंद गोपों समेत बकरे भैंस ले भेंट देने लावेंगे। तिनके साथ देखन को कृष्ण बलदेव भी आवेंगे। यह तो मैंने तुम्हें उनके लावने का उपाय बता दिया, आगे तुम तो सज्ञान हो। जो और उक्त बनी आवे सो करी कहियो, अधिक तुमसे क्या कहें। कहा है, होए विचित्र बसीठ, जाही बुद्धि बल आपणऊ, पर कारज पर ढीठ, करिए भरोसा तातणु। इतनी बात के सुनते ही पहले तो अक्रूर जी ने अपने जी में विचारा कि जो मैं अब इसे कुछ भली बात कहूँगा तो यह ना मानेगा। इससे उत्तम यही है कि इस समय इसकी मन भाती सुहाती बात कहूँ। ऐसे और भी ठोर कहा है कि वही कहिए जो जिसे सुहाए। यूं सोच विचार अक्रूर हाथ जोड़ सिर झुकाए बोला, महाराज तुमने भला मत किया, यह वचन हमने भी सिर चढ़ाए मान लिया। होनहार पर कुछ बस नहीं चलता। मनुष्य अनेक मनोरथ कर धावता है, पर कर्म का लिखा ही फल पावता है। आगम बाद तुमने यह बात विचारी है, ना जानिए कैसी होए। मैंने तुम्हारी बात मान ली, कल भोर को जाऊंगा और रामकृष्ण को ले आऊंगा। ऐसे कह कंस से विदा हो अक्रूर अपने घर आए। बोलो नंद के लाला की जय। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोगों का हौसला बढ़ता है। राधे राधे।